25 साल से मैं इंतजार कर रहा था किसी नए का। कोई गलती से यहाँ नहीं आता। लिफ्ट वो खुद चुनती है कि किसे यहाँ लाना है। शहर की सबसे बुलंद इमारत में सिर्फ 12 मंजिलें थीं, लेकिन लिफ्ट के बटन में 13 का नंबर भी था। ये इमारत मनारा टावर के नाम से मशहूर थी। शहर का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर, जहां बड़े बड़े दफातर थे और रात में जब सब चले जाते तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स रह जाते। सहाफी अली 29 साल का, जिसने अपनी पूरी जिंदगी हकीकत को तलाश करने में गुजारी थी, इस इमारत में एक मीडिया हाउस में काम करता था। लोग कहते थे कि लिफ्ट में 13 का बटन काम नहीं करता। ये सिर्फ एक गलती थी, तामीर के वक्त लग गया था। लेकिन पुराने गार्ड्स वो कुछ और कहानियां सुनाते थे। अली ने एक दिन सिक्योरिटी गार्ड अजीज से पूछा, ये 13 का बटन क्यों है अगर मंजिल नहीं? अजीज ने इर्द गिर्द देखा जैसे कोई सुन रहा हो, फिर आहिस्ता से कहा, बेटा कुछ चीजें ना पूछो, ये बटन कभी नहीं दबाना, कभी नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि 25 साल पहले जब ये इमारत बनी थी तो 13वीं मंजिल भी थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने पूरी मंजिल को बंद कर दिया, नक्शों से मिटा दिया, लेकिन लिफ्ट का बटन वो रह गया। अली ने हैरत से पूछा, क्या हुआ था? अजीज ने सर हिलाया, नहीं जानता, लेकिन जो लोग वहां गए वो बदल कर आए, कुछ तो वापस ही नहीं आए। उस रात अली देर तक दफ्तर में रहा, एक रिपोर्ट मुकम्मल कर रहा था। जब उसने घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। उसने अपना बैग उठाया, लाइट्स बंद की और लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। इमारत खाली थी, सिर्फ हवा की आवाजें और दूर से सिक्योरिटी गार्ड के कदमों की आहट। लिफ्ट का बटन दबाया, दरवाजा खुला, अंदर गया। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने लगा, लेकिन फिर उसकी नजर 13 के बटन पर पड़ी। क्या वाकई ये काम नहीं करता? सहाफी दिमाग ने कहा, एक बार आजमा कर देख लो। अली ने 13 का बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। उसने फिर से दबाया, फिर भी कुछ नहीं। उसने मुस्कुराकर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी, 9वीं मंजिल, 8वीं, 7वीं, लेकिन फिर अचानक लिफ्ट रुक गई। अली ने देखा डिस्प्ले पर कोई नंबर नहीं था और फिर 13 का बटन खुद से रोशन हो गया, सुर्ख रंग में। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। लिफ्ट ऊपर जाने लगी, 10वीं, 11वीं, 12वीं और फिर 13। लिफ्ट रुकी एक अजीब आवाज के साथ, जैसे किसी ने जबरदस्ती रोक दिया हो। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। बाहर अंधेरा था, गहरा अंधेरा। अली ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने एक लंबा गलियारा, दीवारें पुरानी, रंग उतरा, कहीं कहीं प्लास्टर गिरा हुआ। छत पर बल्ब लटके हुए थे, लेकिन ज्यादातर टूटे हुए। अली ने पीछे देखा, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा था। रुको, उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उसने बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। लिफ्ट नीचे चली गई। अब अली अकेला था, 13वीं मंजिल पर, जो वजूद में नहीं थी। और आखिर में एक दरवाजा, खामोशी, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज और दिल की धड़कन। अली ने कदम बढ़ाया, फर्श पर धूल की मोटी तह, जैसे बरसों से कोई यहां नहीं आया। लेकिन फिर उसने फर्श पर निशानात देखे, कदमों के निशानात, धूल में किसी और के कदमों के निशानात। और वो निशानात इस दरवाजे की तरफ जा रहे थे। अली आगे बढ़ा, हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कता। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे हुए थे, 1998 के, जब इमारत बनी थी। एक पोस्टर पर लिखा था, खुशामदीद मनारा टावर की 13वीं मंजिल पर, लेकिन किसी ने उस पर सुर्ख रंग से लिखा था, यहां से भाग जाओ। अली ने पोस्टर को टॉर्च से देखा, लिखाई जैसे खून से लिखी गई हो। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। आखिर में वो दरवाजे के सामने पहुंचा, लकड़ी का पुराना दरवाजा और ऊपर एक तख्ती लगी थी। अली ने टॉर्च से पढ़ा, जो यहां आया वो कभी वापस नहीं गया। और नीचे छोटे हरूफ में, अब तुम्हारी बारी है। अली के हाथ कांपने लगे। उसे वापस जाना चाहिए, लिफ्ट को वापस बुलाना चाहिए, लेकिन फिर दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद से खुलने लगा।
चीख की आवाज, कुंडियों की जैसे बरसों से बंद हो। अंदर एक बड़ा कमरा। अली ने अंदर कदम रखा। कमरे में पुराने दफ्तर का सामान, मेजें, कुर्सियां, कंप्यूटर, सब कुछ 1998 के दौर का। धूल हर जगह, जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। लेकिन सबसे अजीब बात, कमरे के बीच में एक कुर्सी पर एक शख्स बैठा था, पीठ अली की तरफ। सांस रोककर, हेलो, उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। अली ने करीब जाने की हिम्मत की। आप ठीक हैं? जब वो बिल्कुल करीब पहुंचा और कुर्सी के आगे आया तो उसकी चीख निकल गई। कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, लेकिन वो मर्दा था। नहीं, मर्दा नहीं, ममीफाइड, जैसे बरसों से यहीं बैठा हो। सूट पहने हुए, टाई बांधे, मेज पर हाथ रखे, जैसे काम कर रहा था। लेकिन चेहरा खुश्क, आंखें धसी हुई, मुंह खुला, जैसे कुछ कहना चाहता था। अली ने कदम पीछे हटाए, लेकिन फिर उसकी नज़र मेज पर पड़े एक नेम प्लेट पर पड़ी। राजा हुसैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, और नेम प्लेट के नीचे एक डायरी। अली ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पहला पन्ना, तारीख 15 नवंबर 1998। आज मनारा टावर की 13वीं मंजिल खुली है। ये खुसूसी मंजिल है, सिर्फ आला ओहदेदारों के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। अली ने अगले पन्ने पढ़े। 20 नवंबर 1998। आज कुछ अजीब हुआ। रात को जब मैं अकेला था, मुझे लगा कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है, लेकिन जब मैंने देखा, कोई नहीं था। 25 नवंबर 1998। आवाजें आ रही हैं दीवारों से, जैसे कोई रोदा हो। मैंने सिक्योरिटी को बताया। उन्होंने कहा यहां कोई नहीं आता। 30 नवंबर 1998। मैं डर रहा हूं। कल रात मैंने उसे देखा, एक साया मेरे कमरे में। वो मुझे देख रहा था। 1 दिसंबर 1998। अब मुझे समझ आ गया, ये इमारत इस जमीन पर बनी है जहां पहले एक कब्रिस्तान था। उन्होंने कब्रें हटाई, लेकिन रूहें वो यहीं रह गई। और 13वीं मंजिल ये ठीक ऊपर है, सबसे पुरानी कब्र के। 5 दिसंबर 1998। मैं यहां से निकल नहीं सकता। लिफ्ट काम नहीं कर रही, सीढ़ियां वो कहीं नहीं जाती। मैं फंस गया हूं, और वो हर रात करीब आ रहा है। आखिरी अंदराज, 10 दिसंबर 1998। अब बहुत देर हो चुकी है। वो यहाँ है, मेरे साथ। मैंने उसे देखा है, और अब वो मुझे ले जाना चाहता है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो यहाँ से भाग जाओ, अभी। अली ने डायरी बंद की। उसके हाथ कांपने लगे। उसे यहाँ से निकलना है, अभी। उसने पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। उसने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया था। और फिर कमरे में लाइट्स झिलमिलाईं, टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। अली ने चारों तरफ देखा, और फिर कमरे के कोने में एक साया नजर आया। पहले धुएं की तरह, फिर आहिस्ता आहिस्ता शक्ल बनती गई। एक आदमी, लंबा, काला लिबास, लेकिन चेहरा नजर नहीं आ रहा था। साया आगे बढ़ा। अली दीवार से चिपक गया। तुम कौन हो? अली ने कांपती आवाज में पूछा। साया ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ता रहा। और फिर एक आवाज जो 1000 आवाजों का मजमुआ थी। तुम मेरी जमीन पर खड़े हो, मेरे घर में। 25 साल से मैं इंतजार कर रहा था किसी नए का। अली ने कहा, मैं तो बस गलती से आ गया, मुझे माफ कर दो। साया रुका, और फिर एक खौफनाक हंसी जिससे पूरा कमरा गूंज गया। गलती? कोई गलती से यहां नहीं आता। लिफ्ट वो खुद चुनती है कि किसे यहां लाना है। अली के दिमाग में ख्यालात दौड़ने लगे। उसे कुछ करना होगा। उसने देखा मेज पर पुराना कंप्यूटर, और उसके पास एक फाइल पर लिखा था 13वीं मंजिल तामीरी मंसूबा। अली ने फाइल खोली, जल्दी से खोली। अंदर नक्शे और एक नोट। हंगामी हालत में मेन पावर सप्लाई काट दे, ये पूरी मंजिल को अलग कर देगी। और नक्शे में एक जगह का निशान, इलेक्ट्रिक पैनल, कमरे के पीछे वाली दीवार में। साया करीब आ रहा था। अली ने कमरे के पीछे देखा, एक छोटी सी अलमारी जिस पर खतरा बिजली का निशान।
उसने दौड़कर अलमारी खोली। अंदर पुराना इलेक्ट्रिक पैनल, स्विचेस, तारें। साया बिल्कुल उसके पीछे पहुंच गया। अली ने महसूस किया एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर। उसने बगैर सोचे मेन स्विच खींच लिया और फिर एक बहुत तेज रोशनी पूरी मंजिल में फैल गई। अली की आंखें बंद हो गईं। एक चीख, बहुत दर्दनाक, जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई, और फिर खामोशी। जब अली ने आंखें खोली तो वो लिफ्ट में था। लिफ्ट नीचे जा रही थी, 5वीं, 4थी, 3री। अली ने चारों तरफ देखा। लिफ्ट, आम लिफ्ट, साफ, रोशन। क्या ये सब ख्वाब था? लेकिन फिर उसने अपने हाथ में देखा, वो डायरी अभी भी उसके पास थी। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी। दरवाजा खुला। बाहर सिक्योरिटी गार्ड अजीज खड़ा था, चेहरे पर हैरत। अली बेटा, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ। अली ने कहा, मैं 13वीं मंजिल पर था। अजीज का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम वहां गए थे और तुम वापस आ गए? अली ने सर हिलाया। ये कैसे मुमकिन है? 25 साल में जो भी वहां गया वो मैं जानता हूं। अली ने डायरी दिखाई। अगले दिन अली ने इमारत के मालिकान से मुलाकात की। उसने सब कुछ बताया, डायरी दिखाई। मालिकान ने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। वाकई 1998 में सीईओ राजा हुसैन लापता हो गया था और 13वीं मंजिल उसी वक्त से बंद थी। दोस्तों, कुछ मंजिलें, कुछ जगहें, इनका वजूद हमारी दुनिया से बालातर होता है। इस दुनिया में कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए, कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन पर दस्तक नहीं देनी चाहिए, और कुछ मंजिलें ऐसी हैं जहां कदम रखना तबाही की दावत देना है। हर शहर में, हर इमारत में कोई ना कोई राज छुपा होता है, कोई कहानी जो दीवारों में कैद है। और तजस्सुस ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो उसे ऐसी जगहों की तरफ खींच ले जाती है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। लिहाजा अगर कहीं आपको कोई बटन नजर आए जो काम नहीं करता, कोई दरवाजा जो बंद है, या कोई मंजिल जो नक्शे में नहीं, तो बेहतर यही है कि उसे बंद ही रहने दें, क्योंकि कुछ चीजें इसीलिए बंद की जाती हैं ताकि वो बाहर ना आ सकें।